काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी सोशल वर्कर भी हैं, इसके अलावा एक सफल प्रोफेशनल भी हैं और इनका काफ़ी इसमें अचीवमेंट है। इन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है और आज हम इसी टॉपिक पे इनका 5 मिनट जोड़ लेंगे। तो मैम ये बताइए, मिसेस इंडिया में किस तरीके से आपका जाना है? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को और आपको भी नमस्कार। मिसेस इंडिया जैसा कि हम समझ ही रहे हैं, एक मैरिड वेमेन का प्लेटफॉर्म है उनको रिकग्नाइज करने का फॉर बियॉन्ड देयर वर्क एंड बियॉन्ड देयर प्रोफाइल बैक एट होम। तो ये इवेंट हर साल होता है और ये पर्टिकुलर इवेंट जहाँ पर मेरा इस साल जाना हुआ, मुझे कई साल पहले इनका इनवाइट आया था, तब पॉसिबल नहीं हुआ जाना, लेकिन सही समय शायद अभी था। तो दिसंबर में 2021-2022 के लिए जो ये स्पर्धा हुई उसमें मैंने भाग लिया और जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। किसी प्रदेश में ऑफलाइन भी हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से फिर ज़्यादातर जगहों में ऑनलाइन ही हुआ। तो उसमें कई हज़ार के लगभग प्रतिभागी थे, काफ़ी प्रतिभागी थे, मतलब उसमें 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। Luckily by the grace of God, I was one of them. अच्छा मैम, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है? सोशल वर्क? Other than work, एक होता है ना कि एक समय के बाद आपको लगता है कि हाँ बहुत मिला समाज से, अब कुछ हमें भी देना चाहिए। तो उस तरह से मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ संबद्ध हूँ। एक तो सिविल डिफेंस जो कि सभी जगह है दुनिया में और हम सब उसके बारे में जानते हैं। वो एक तरह का वो गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट है, ये क्यों कहें कि लार्जली गवर्नमेंट लेड भी है वो ऑर्गेनाइजेशन ही है यहाँ। और अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल एक आउट एंड आउट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ अगेन वर्ल्ड वाइड। इट इज़ प्रेजेंट इन एज मेनी एज 25 countries with approximately 25 to 30,000 members. And even in Lucknow we have 15 clubs with so many members. I happen to be the international media chairperson and also the vice district governor. This is it. And what is your role in that particular alliance club? Role, as I said, I do lot of media management for them, and yes, I also am involved as much with all the work that they do. Alliance Clubs International works for education of the girl child. Alliance Clubs International बहुत सारे काम करता है, जैसे एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स, ऑर्गन डोनेशन कैंपेन बहुत बड़ी चला रहे हम लोग हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी, SHGs भी बहुत हैं हमारे साउथ में, बहुत से SHGs काम करते हैं। और जिसे कहते हैं कि कई बार बच्चियों की शादी के में इश्यूज़ आते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। कोरोना में, पोस्ट कोरोना बहुत सारा हम लोगों ने पब्लिक रीच आउट करने की कोशिश करी है। यू नेम इट एंड वी डू इट, लगभग हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड को कुछ बताना चाहेंगे? एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात अगर करें तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, and then I went on to Jamia Millia Islamia Mass Communication Research Center, that is better known as MCRC, and I picked up my PG diploma in communication from there. I was the nominated class representative and it was a wonderful opportunity, one great thing to do. Professionally, And what about during educational time, your schooling or college, any participation in any other activities? Outstanding one. I was a house captain in school. I was always the class monitor. I was somebody who kind of, was a little introvert in school, but when I started to outshine in academics, I became an extrovert, more of an extrovert slowly. I was always a class monitor, as I mentioned, then I was school captain, and then, yes, stage for me began back in school only. I would just not miss an opportunity to get onto the stage. I was volunteering school events,
And then in college also, IT college, that is my alma mater. Starting from our very first year, my very first year in college, I was there presenting the program for the newcomers. We were the freshers, the first batch, and we had to do stage presentations. We had to put together a variety program. So I was one of them comparing the event. My friends really liked it. They came up to me, you must go to the All India Radio, you must go to Doordarshan, and here I am doing just that. I became a radio presenter for the youth show for AIR Lucknow. I was presenting in Hindi and English both. Then I went on to join FM. I did FM Lucknow, FM New Delhi also for All India Radio. And I did a lot of stage anchoring. What began from school went on really far, I can say. कुछ अच्छी यात्रा रही, कुछ लंबी, बहुत सारे स्टेज शोज़ किए, चैरिटी शोज़, मिस लखनऊ और इस तरह के भी तमाम शोज़ किए. So radio, stage and TV, it has been anchoring for a long time now. So basically ये देखा जाए कि ज़्यादातर जो है आप काफ़ी सोशल रहे हैं, प्रोफेशनली भी आप अपना साइड बाय साइड कर ही रहे हैं. फैमिली के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे आपको, कैसा आपका सपोर्ट रहा है? Well, one definitely cannot do anything without family support, be it active, be it passive. कई बार passive support भी बहुत काम करता है. कोई आपको ये ना कहे कि ये ना करो, वो ना करो, वही अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है. क्योंकि इतना एक्टिव रहने के लिए फैमिली सपोर्ट तो मस्ट है, और वो लगता है कि आपको अच्छा खासा फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं. अगेन बैक टू मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट, इसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपकमिंग्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो कोई पार्टिसिपेट करना चाहे? वेल, एक बहुत बड़ी बात, और जैसे कि मुझे पते की बात, कि इट इज़ नॉट जस्ट अ ब्यूटी पार्जन, इट टेस्ट्स योर पर्सनालिटी बियॉन्ड योर लुक्स. तो एक टोटल पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए, और शायद हम सभी कहीं ना कहीं एक टोटल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं. वो सब चीज़ें चाहते हैं हमारे में हो जिनका टेस्ट होता है ऐसे किसी पायजन में, और हमें लगता है कि दैट मेक्स अस अ कंप्लीट वुमन और अ कंप्लीट पर्सन. इसीलिए हम ऐसी चीज़ों में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगी, अपने व्यक्तित्व को और सुधारने की और संवारने की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है वहाँ पर आपका एक पर्सनालिटी इंटरव्यू भी होगा, वहाँ पर आपका एक टैलेंट राउंड भी होगा, और वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के परिधानों में ही कंपटीशन राउंड्स भी होंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट वेयर राउंड, या फिर एक इक्वेस्ट्रियन शूट, घोड़े के साथ घुड़सवारी आपको नहीं भी आती है फिर भी आपको पोज करना है. तो जब हम तैयारी करते हैं किसी ऐसे इवेंट की, तो वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक टोटल पर्सनालिटी, एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है. हमारा व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, नो डिनाइंग दैट. और जब हम वहाँ कुछ अचीव करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. करेंटली सोशल वर्क वर्ल्ड लखनऊ में कैसा चल रहा है? क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव हैं, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा माहौल है और किस तरीके से वर्क कर रहा है, ग्रोथ कैसा है सोशल वर्क में, हेल्पिंग अदर्स, इसमें जो है सोसाइटी से आपको क्या हेल्प मिला है, और आप क्या देख रहे हैं, आउटकम क्या देख रहे हैं कि लखनऊ में वो ग्रोथ है जैसा कि मेट्रो सिटीज़ में होती है? ग्रोथ, देखिए, जो लोग इन चीज़ों में होते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, तब उनको इसके मायने समझ में आते हैं, और शायद वो और भी आगे उतरते जाते हैं, इसमें गहरे उतरते जाते हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना. लेकिन जो लोग अभी तक उनका, जिसे कहते हैं, एक्टिव रोल नहीं रहा इन चीज़ों में, वो कई बार नहीं समझ पाते हैं इसको. तो एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो ये कि हम सभी का देने का दायित्व भी होता है. हमने पाया बहुत समाज से, हमें देना भी चाहिए. तो हर किसी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए सोशल वर्क में. नहीं कुछ तो अपने आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, उन्हें ही पढ़ाने में योगदान दे, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है. ब्लड डोनेशन कैंप्स लोग करते हैं, उसमें आप योगदान दे सकते हैं. उससे लोग घबराते हैं तब तक जब तक कि अपने किसी को ज़रूरत ना पड़े. तो मैं कहूँगी उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ना करे कभी अपने को ज़रूरत भी पड़ ही सकती है. और प्लस ब्लड डोनेशन तो हम कभी भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम हेल्दी हैं.
फाइनली हमारे व्यूअर्स के लिए 2 शब्द बताएं। वही जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, यस वी हैव गॉट अ लॉट इन सोसाइटी, बहुत दिया है और अब देने की बारी हमारी, सब लोग आगे आए, हमारा काम है समाज को एक बेहतर जगह बनाना।